हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर्स 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इसके बाद बस ऑलमोस्ट अब हिस्ट्री कंप्लीट हो ही जाएगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में देखिए क्या कहता है कि अरविंद जो है ना वो एक गेम प्ले कर रहा है, प्लेज अ किंग। अरविंद प्लेज अ किंग, कि वो एक किंग का, एक राजा का रोल कर रहा है। तो उसको किंग प्ले करने के लिए स्कूल में आप लोग के प्लेज होते हैं ना, नाटक वगैरह जो होते हैं, उसमें बच्चे को राजा बनने का मौका मिला है। तो ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च सोलेमनली इन स्प्लेंडेड रोब्स टू ट्रिल हिज मस्टैश एंड व्हील द सिल्वर पेपर रैप्ड सॉर्ड विद गस्टो। तो उसको लगा था कि भाई वो इधर उधर घूमेगा और मतलब ताज वाज पहन के और साइड में अपना तलवार वगैरह लगा के। अब इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वाज टोल्ड ही वुड आल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीणा एंड रिसाइट पोएट्री। अ म्यूजिशियन किंग, हु वाज दैट, ही वंडर्ड। तो उसको लगा कि उसको वीणा भी बजानी पड़ेगी, सिर्फ वैसे रॉब में घूमना ही नहीं पड़ेगा तलवार लेकर के इधर से उधर, बल्कि उसे वीणा भी बजानी पड़ेगी, उसको पोएट्री भी, उसको पोएम भी गानी पड़ेगी। तो ये बच्चा सोचने लगा कि ऐसा कौन सा किंग है जो वीणा भी बजाता है, मतलब म्यूज़िक भी प्ले करता है, पोएम भी लिखता है। तो इसमें देखिए बताते हैं प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल अस। तो प्रशस्ति क्या होती हैं और वो हमें क्या बताती हैं। तो अरविंद वो सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता, अ फेमस रूलर ऑफ द डायनेस्टी नोन एज द गुप्ताज। तो समुद्रगुप्त के बारे में बात करी गई है। बहुत ही बड़ा वो किंग था, बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग था, और वो वीणा भी बजाते थे और वो राइटिंग पोएट्री भी लिखा करते थे। और वो कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, वो समुद्रगुप्त थे, वो गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। हम लोगों को समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता है एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन होता है जो कि लिखा जाता है, जैसे कि पत्थर पर या कहीं पर वॉल्स पर या पिलर्स पर लिखा जाता है। इंस्क्रिप्शन के थ्रू हम लोगों को समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता है। इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद का जो अशोका का पिलर है ना, उसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी गई है। देखिए प्रशस्ति का मतलब होता है इन द प्रेज ऑफ, कि किसी किंग की तारीफ में प्रशस्तियाँ लिखी जाती थीं। और ये प्रशस्ति किसने लिखी है? इट वॉज कंपोज्ड एज अ काव्य बाय हरिसेन। तो हरिसेन ने एक पोएम की फॉर्म में समुद्रगुप्त के लिए प्रशस्ति लिखी है। ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो कहाँ पर लिखी गई है। तो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहाँ लिखी गई है। तो अशोकन पिलर इलाहाबाद पे लिखी गई है। किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है। हु वॉज द पोएट? हरिसेन जो कि एक पोएट था, मिनिस्टर था, मंत्री भी था समुद्रगुप्त के कोर्ट में। क्या होता था ना, ये जो राजा होते थे ना, ये आप लोगों ने मूवीज़ में या शोज़ में देखा होगा, दरबार लगता था। तो जो इनके दरबारी होते थे ना, उनको मिनिस्टर कहते हैं। तो समुद्रगुप्त के मिनिस्टर थे हरिसेन। उन्होंने समुद्रगुप्त के लिए एक प्रशस्ति लिखी थी और उसको कहाँ पर लिखा गया था? जो अशोकन पिलर है ना इलाहाबाद में, अशोका के द्वारा बनाया हुआ एक खंबा था, पिलर था, वहाँ पर इसको लिखा गया था। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ स्पेशल काइंड नोन एज प्रशस्ति। तो एक अलग टाइप का, स्पेशल टाइप का इंस्क्रिप्शन था जिसको प्रशस्ति कहते हैं। संस्कृत में प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, इसकी तारीफ में। समुद्रगुप्त की तारीफ में वो प्रशस्ति लिखी गई थी। वाइल प्रशस्तिज वर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर्स यू रेड अबाउट इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में भी काफ़ी सारे चोलास, चेरास, पांड्याग और अलग अलग जो किंग्स के बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, उन्होंने भी प्रशस्तिज वगैरह लिखवाई हैं। ऐसे ही एक समुद्र नहीं थे, ऐसे ही एक किंग थे जिनका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। दे became far more important from the time of गुप्ता। तो समुद्रगुप्त सतकर्णी की भी प्रशस्ति हमें देखने के लिए मिलती है। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में देखते हैं। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्ता's प्रशस्ति टेल्स अस, कि हमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या बताती है, ये हम देखते हैं। पोएट प्रेज द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पोएट जो है वो प्रेज करता है, तारीफ करता है किंग की, कि वो एक बहुत ही अच्छे वॉरियर हैं, मतलब बहुत ही अच्छे एक राजा हैं। और मतलब वॉरियर का मतलब है सेनानी है। as a king who won victories in battle, who was learned and the best of poets, who was learned।
तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा जंगों में उन्होंने जीत हासिल कराई, और ये बहुत ही पढ़े लिखे भी थे, और ये बहुत ही एक अच्छे पोएट थे। और ये ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू गॉड्स, भगवान के बराबर समुद्रगुप्त को बताया गया है उनकी प्रशस्ति में। प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड इन वेरी लॉन्ग सेंटेंसेस, हेयर इज पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। बहुत ही लंबे सेंटेंस में ये प्रशस्ति लिखी गई है। इसमें देखिए, whose body was most charming, being covered with the plenteous beauty of the marks of hundreds of scars caused by battle axes arrow। तो कि ऐसा बताते हैं कि समुद्रगुप्त की जो बॉडी है उसमें बहुत सारे मार्क्स हैं, किसकी वजह से? क्योंकि वो जो जंगे लड़के आए हैं उसकी वजह से। अगर आप लोग पेज नंबर 105 का जो मैप गिवन है, मैप नंबर 7, उसको देखेंगे तो आप लोग नोटिस करेंगे कि एन एरिया शेडेड इन ग्रीन, उसमें ग्रीन में आप लोग देख सकते हैं बुक में जा करके कि ग्रीन में वो एरिया शेड हो रखा है। यू विल फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट। तो ऐसे करके ईस्ट कोस्ट में आपको रेड डॉट्स दिखेंगे, एंड यू विल फाइंड एरिया मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल, पर्पल ब्लू में भी आपको दिखेंगे। द मैप इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। तो मैप हमें वो प्रशस्ति इसके बारे में जो है ना उसके बारे में मैप बनाया गया है। हरिसेन describes 4 different kind of rulers and tells us about समुद्रगुप्ता's policy towards them। तो हरिसेन जो है ना, जिसने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी है, वो और भी 4 किंग्स के बारे में बताता है। कौन से ये 4 किंग्स हैं देख लेते हैं। तो देखिए, द किंग हु प्लेड वीणा, ये हमें वो दे रखा है, सिक्के बना रखे हैं। सम अदर क्वालिटीज ऑफ समुद्रगुप्ता आर शोन एंड ऑन कॉइन सच एज दिस वन वेयर ही इज शोन प्लेइंग वीणा। तो उन्हें वीणा भी बजाना आता था समुद्रगुप्त को। तो देखिए, दिस मैप इज़ बेस्ड, जो मैप है वो इन्फॉर्मेशन है जो प्रशस्ति में प्रोवाइड करी गई है। तो पहला बताता है हमें, द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, हेयर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम वर मेड पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर। तो आप लोग प्लीज़ अपनी बुक में पेज नंबर 105 खोल लीजिए। इसमें एक्चुअली मैंने जो PDF ले रखी है ना, उसमें सिर्फ यही वाला चैप्टर है। एक मिनट रुकिए, मैं दिखाती हूँ। हाँ, ये देखिए आप लोग, ये जो ये हमें मैप है 105 पेज नंबर पे, ये हमें मैप दे रखा है। तो ये जो ग्रीन रेड कलर वाले डॉट्स हैं, ये हमें क्या दिखा रहे हैं? सिटीज़ कनकर्ड बाय गुप्ता। तो ये इलाके जो हैं गुप्ताज ने, जो थे गुप्ता साम्राज्य था, उन्होंने जीत लिए थे। और फिर उसके बाद ये अलग इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं ब्लैक में। और फिर यहाँ पर जो ग्रीन वाला एरिया है, ग्रीन कलर वाला, इसको आर्यवर्त बोला जाता था। ये ग्रीन वाला इलाका है, इसको आर्यवर्त बोला जाता था। और फिर उसके बाद ये जो पिंक वाला इलाका है ना, यहाँ पर ये देखिए, ये पिंक में भी है और यहाँ पर ये ब्लू में हमें दिखा रखा है। तो जो पिंक वाला इलाका था उसको इनर स्टेट बोलते थे, और ये आउटर स्टेट, मतलब ये तो पूरा बाहर वाला इलाका था, मतलब ऐसे समझिए आप, ये तो उनका आर्यव्रत था। फिर इसके अंदर का पूरा इलाका जो आ रहा है इसमें, और फिर ये बिल्कुल बाहर जो कंट्रोल में थोड़ा बाहर की तरफ है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है। रूलर्स जो थे ना आर्यव्रत के, उनको ग्रीन में शेड किया हुआ है। देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड, 9 रूलर्स थे जिनको जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया गया था। एंड देयर किंगडम्स वर मेड पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, और उनके साम्राज्य को समुद्रगुप्त के साम्राज्य में मिला लिया गया था। ये जो 9 किंग्स थे, जो कि यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना, यहाँ पे 9 किंग्स हुआ करते थे, इनको समुद्रगुप्त ने अपने इलाके में मिला लिया था। फिर हमें और भी इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर हमें बताते हैं द रूलर ऑफ दक्षिणापथ। दक्षिणापथ मतलब जो साउथ वाला जो एरिया है हमारे देश का, देयर वर 12 रूलर्स, वहाँ पे 12 रूलर्स हुआ करते थे। सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप। तो ये देखिए दक्षिणापथ, यहाँ पर रेड डॉट्स जो बनाया गया है ये वाला, कि दक्षिणापथ वाले इलाके पे भी उसने क्या किया था, they surrendered to समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू रूल अगेन। समुद्रगुप्त ने इन लोगों को भी हरा दिया था, जो मैप में रेड कलर में ड्रॉ करे गए हैं, बिंदु दिखा रखे हैं, और समुद्रगुप्त ने इनको हरा दिया था, बट कह दिया था ठीक है तुम लोग फिर से रूल कर सकते हो। नेक्स्ट है द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग आसाम, बंगाल, नेपाल, और काफ़ी सारे जो गण और संघ, हम लोगों ने चैप्टर 5 में पढ़े थे ना, गण क्या होते हैं, संघ क्या होते हैं। ये ग्रुप होते थे, जैसे कि बुद्ध और जय महावीर भी इन गण और संघों से बिलोंग करते थे। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में देखिए, मार्क्ड विद पर्पल, दे बॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंडेड हिज कोर्ट। तो ये वाला जो इलाका है, ये पिंक या पर्पल आप इसे कह सकते हैं, ये वाला इलाका भी समुद्रगुप्त के कंट्रोल में था, और ये लोग भी, यहाँ के राजा वगैरह भी उनके समुद्रगुप्त को अपने से ऊपर मानते थे। रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, परहैप्स द डिसेंडेंट्स ऑफ द कुषाण एंड शकाज एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर इन मैरिज। तो इसमें भी यही बताया गया है कि जो ब्लू वाला एरिया है वो कुषाण, शकाज वगैरह के कंट्रोल में आता था, वहाँ पर भी इसका इन्फ्लुएंस था।
और इधर के जो रूलर्स थे, जैसे कि श्रीलंका के रूलर्स थे, उन्होंने अपनी बेटियों की शादियाँ समुद्रगुप्त से कर दी थी। तो इसमें हमें ये बताया गया है इस मैप के थ्रू कि समुद्रगुप्त कितना बड़ा राजा था और उसने कितने सारे इलाकों को अपने कंट्रोल में ले रखा था। फिर आगे हम बताते हैं, यहाँ पर देखिए, फाइंड प्रयागराज द ओल्ड नेम फॉर इलाहाबाद। प्रयागराज इलाहाबाद, इलाहाबाद वाला ये रहा प्रयाग, इलाहाबाद अब तो खैर क्या नाम हो गया है, अगर आप लोगों को पता है इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फाइंड प्रयाग, ओल्ड नेम जो है इलाहाबाद का, उज्जैन अब ओल्ड नेम हो गया इलाहाबाद भी, इसका नया नेम आपको पता है तो ज़रूर बताएगा। उज्जैन एंड पाटलिपुत्र, उज्जैन भी और पाटलिपुत्र, पटना का पुराना नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र, और ये रहा उज्जैन, एमपी वाले रीजन में पड़ता है। उज्जैन भी न्यूज़ में था, आप लोगों ने अगर रिसेंटली कोई न्यूज़ देखी है तो भी बताइएगा। तो डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच समुद्रगुप्त ट्रीटेड द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त एंड दक्षिणापथ। तो आर्यवर्त और दक्षिणापथ, आर्यवर्त को तो उसने पूरा का पूरा कंट्रोल में ले लिया अपने, और दक्षिणापथ के रूलर्स को क्या कहा कि दक्षिणापथ के रूलर्स को हरा करके कि भाई तुम दोबारा से रूल कर सकते हो, इस तरीके से। अब आगे हम लोग को बताया जाता है विक्रम संवत क्या होता है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये जो बॉक्सेस आप लोग को गिवन होते हैं ना बुक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। विक्रम संवत क्या है? द एरा बिगिनिंग इन 850, एरा होता है एक टाइम पीरियड। तो विक्रम संवत कब से स्टार्ट होता है? 58 BCE। BCE के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ई का मतलब होता है एरा। तो बिफोर क्राइस्ट एरा, क्राइस्ट के होने से पहले का जो टाइम था उसको बिफोर क्राइस्ट एरा हम लोग बोलते हैं। ट्रेडिशनली हम एसोसिएट करते हैं इसको गुप्ता किंग समुद्रगुप्त II से, who had founded it as a mark of victory over the Shakas and assumed the title of विक्रमादित्य। तो विक्रम संवत विक्रमादित्य का उन्होंने टाइटल ले लिया था जब उन्होंने शाकास को हरा दिया था। तो ये कब स्टार्ट होता है? 58 बिफोर क्राइस्ट एरा के टाइम पर विक्रम संवत स्टार्ट होता है। तो जीनियोलॉजीज, देखिए जीनियोलॉजीज का होता है, अब हम इसमें देखेंगे। ज़्यादातर प्रशस्ति जो थी ना वो अपने एंसेस्टर्स के नाम भी मेंशन करती हैं, मतलब अपने दादे परदादों के नाम भी ज़्यादातर जो प्रशस्तिज होती हैं जो लिखी होती हैं इन द प्रेज ऑफ अ किंग, वो अपने दादा परदादा के नाम भी उसमें लिखवाया करते हैं। तो दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्ता's great grandfather, father and mother. His mother Kumara Devi belonged to the Lichavi Gana, while his father Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the title of Maharaj Adhiraj, a title that Samudragupta also used. तो इसमें हमें बताया गया है प्रशस्ति में कि उन्होंने अपने परदादा, दादा, फादर सबके नाम लिखवाए थे, उनकी मदर का नाम भी लिखवाया था। उनकी मदर लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी, जैसे गण और संघास के बारे में बताया था ना हमने, तो एक लिच्छवी गण से, अगर आप लोगों को पता है, खैर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ली, स्टिल अगर आप लोगों को पता है कि लिच्छवी गण से कोई और इम्पोर्टेंट पर्सन बिलोंग करता हो इनके अलावा, तो उनके फादर जो चंद्रगुप्त थे ना, गुप्त डायनेस्टी के सबसे पहले उन्होंने महाराज अधिराज खुद को बुलाया था चंद्रगुप्त ने। ये चंद्रगुप्त मौर्य से अलग है, ठीक है, ये भी याद रखिए, ये अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग थे, चंद्रगुप्त ये वाले जो हैं ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं, वो मौर्यन डायनेस्टी का था चंद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने भी खुद को महाराजाधिराज कहा। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके भी जो ऊपर थे उनको सिर्फ महाराजास कहा जाता था। तो इससे हमें पता लगता है कि फैमिली जो है इम्पोर्टेंस पहले इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती थी, गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो राजा, महाराज, अधिराज, महाराज, इस तरीके से। समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर्स इन जीनियोलॉजीज लिस्ट ऑफ इंसेस्टर्स। जीनियोलॉजी क्या होता है? परदादा, दादा, फिर फादर, फिर आप, ऐसे फिर इस तरीके से ये जो होती है पूरी जीनियोलॉजी होती है। ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी, इसके बाद के रूलर सच एज, उसके सन कौन थे? चंद्रगुप्त II उनका नाम था। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, सिक्कों से हमें पता लगता है उसके बारे में। ही लेड एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकम लास्ट ऑफ शकास। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्नड पीपल। तो हम लोग को पता लगता है कि चंद्रगुप्त II जो थे ना, इनके जो कोर्ट था इसमें बहुत ही होशियार लोग रहा करते थे। अकॉर्डिंग टू ये जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे कि इनके कोर्ट में बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे लोग हुआ करते थे। कौन कौन थे? हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित्र, इनके बारे में भी देख लेते हैं। वाइल वी कैन लर्न अबाउट गुप्ता रूलर्स फ्रॉम देयर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, हमें गुप्ता रूलर्स के बारे में उनके सिक्कों से, उनके कॉइन्स से पता लग जाता है। वी कैन फाइंड अबाउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज, कुछ किंग्स की हम लोग लिखी हुए किताबें, बायोग्राफीज का मतलब होता है उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें लिखी हैं, वो ऑटोबायोग्राफी होता है। बायोग्राफी कोई और आपके बारे में लिखता है, आपकी ज़िंदगी के बारे में, तो बायोग्राफीज़ मिलती हैं हम लोगों को। तो हर्षवर्धन जो थे वो हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स अगो। हर्षवर्धन ने कब रूल किया था? 1400 साल पहले
हर्षवर्धन का रूल रहा था। वॉज वन सच रूलर्स हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट। तो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन थे? इनका नाम है बाणभट्ट, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हु रोट द बायोग्राफी हर्षचरित्र इन संस्कृत। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हर्षवर्धन के कोर्ट में एक पर्सन थे, एक पोएट थे जिनका नाम था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने क्या लिखा? बाणभट्ट ने लिखा हर्षचरित्र। कौन सी भाषा में लिखा? संस्कृत में लिखा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो उन्होंने बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखा संस्कृत में। दिस गिव्स अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष। इसमें हमें हर्ष के जीनियोलॉजी, उनके दादे परदादे कौन थे, इसके बारे में पता लगता है। एंड एंड्स विथ हिज बिकमिंग ऑफ किंग। तो हर्षचरित्र में कि क्या क्या हुआ उससे पहले और फिर वो कैसे राजा बने, उसके बारे में बाणभट्ट ने लिखा है। जो हर्षवर्धन है, इनके ही टाइम में क्या हुआ था? जुआनजांग हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 9 के बारे में। काफ़ी सारा समय वो हर्षवर्धन के कोर्ट में रहे थे और काफ़ी सारा डिटेल्ड अकाउंट छोड़ के गए हैं जो उन्होंने देखा। तो हर्षवर्धन के कोर्ट में एक चाइना से आए हुए पर्सन थे, क्या नाम था इनका? जुआनजांग। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जुआनजांग किसके कोर्ट में आए थे? तो भाई हर्षवर्धन के कोर्ट में जुआनजांग आए थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा था और छोड़ के गए थे हमारे देश में, उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता लगता है। हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। हर्ष सबसे बड़े बेटे नहीं थे अपने फादर के, मगर वो किंग बने थे, बट बिकम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड। जब उनके फादर की और उनके बड़े भाई की डेथ हो गई तो वो थानेसर के राजा बन गए थे। हिज ब्रदर इन लॉज वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज। ब्रदर इन लॉ मतलब बहन के भाई कन्नौज के रूलर थे। एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। अब कन्नौज के रूलर थे कौन? हर्ष के बहन के पति। अब हर्ष के बहन के पति को किसने मार दिया? बंगाल के राजा ने मार दिया। हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लीड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। हर्ष ने कन्नौज की सत्ता अपने कंट्रोल में करी और बंगाल के रूलर से लड़ने चला गया। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट एंड कनकर्ड मगध एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो, ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर। तो हर्षवर्धन जो थे मगध को जीत लिया उन्होंने, बंगाल को भी जीत लिया, यहाँ पर तो उन्होंने जीत लिया, बट बाकी जगह वो सक्सेसफुल नहीं रहे। उन्होंने नर्मदा क्रॉस करनी चाहिए डेक्कन में जाने के लिए। देखिए डेक्कन का रीजन ये वाला है, जो ये महाराष्ट्र और इधर वाला रीजन है ना हमारे साउथ में, ये डेक्कन का रीजन है। तो डेक्कन में वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। उनको वहाँ के जो चालुक्य रूलर थे ना, पुलकेशिन II, तो पुलकेशिन II जो थे ना, उन्होंने हर्षवर्धन को रोक लिया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन ने साउथ में जाने की कोशिश की थी, बट जो चालुक्य किंगडम के रूलर थे ना, पुलकेशिन II, उन्होंने उनको जाने नहीं दिया था। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगता है कि चालुक्य जो पुलकेशिन II है, ये चालुक्य किंगडम के थे। अब आपको मैप में देखना है कि नर्मदा नदी कहाँ है। नर्मदा मध्य प्रदेश वाले रीजन में पड़ती है। बंगाल कहाँ पड़ता है, ये सब देखना है। तो पल्लव, चालुक्य एंड द पुलकेशिन प्रशस्ति। देखिए काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो और अभी चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।